आखिर ये ऑपरेशन पुस्कन का मामला क्या है? और यूरोप में लाखों डॉलर मूल्य की किताबों की सबसे बड़ी चोरी के पीछे कौन है? आखिर ये क्या कहानी है? इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। तो अप्रैल 2022 में एस्टोनिया के टार्टू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में दो व्यक्ति घुस आए और कर्मचारियों से 8 अत्यंत दुर्लभ पुस्तकें दिखाने को कहा। ये किताबें 19वीं सदी के दो महानतम लेखकों, रूसी कवि और नाटककार अलेक्जेंडर पुश्किन और यूक्रेन में जन्मे रूसी लेखक निकोलाई गोगोल की थीं। दोनों व्यक्ति रूसी भाषा बोल रहे थे। उन्होंने लाइब्रेरी के कर्मचारियों से कहा कि उनमें से एक व्यक्ति वास्तव में अमेरिका में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए शोध कर रहा है और इसके लिए उसे ये पुस्तकें पढ़ना जरूरी है। 3 महीने बाद कर्मचारियों को पता चला कि उन दोनों ने लाइब्रेरी से जो किताबें उधार ली थी, उनमें से 2 की नकली प्रतियां लगा दी गई थी। घबराकर लाइब्रेरी कर्मचारियों ने बाकी 6 किताबों की भी बारीकी से जांच की। हैरानी की बात यह थी कि वे सभी मूल किताबों की ही विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई प्रतियां थीं, जिन पर लाइब्रेरी की मोहर और पंजीकरण संख्या भी अंकित थी। और आप देखिए, इस घटना का शिकार सिर्फ टार्टू लाइब्रेरी ही नहीं थी। कुछ हफ्ते बाद राजधानी ताल्लिन स्थित विश्वविद्यालय पुस्तकालय से भी 10 दुर्लभ पुस्तकें चोरी हो गईं। और अगले 18 महीनों में इन शुरुआती घटनाओं के कारण रूसी क्लासिक्स और रूसी भाषा में लिखी दुर्लभ पुस्तकों की चोरी की एक लहर चल पड़ी, जो पूरे यूरोप के पुस्तकालयों में फैल गई। ये घटनाएं बाल्टिक और फिनलैंड से लेकर स्विट्जरलैंड, फ्रांस तक हुई। कुछ जगहों पर असली किताबों की जगह इनकी पट्टियां लौटाई गईं, कुछ जगहों पर वे पूरी तरह से गायब हो गईं। इस समस्या से निपटने के लिए यूरोपीय संघ की कानून प्रवर्तन एजेंसी यूरोपोल ने ऑपरेशन पुस्किन नामक एक जांच शुरू की। इस अभियान के दौरान विभिन्न देशों के पुलिस अधिकारियों ने कई स्थानों पर छापे मारे। अब तक 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। वे सभी जॉर्जियाई नागरिक हैं। किताबों का जादूगर। तो आप देखिए, गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति 48 वर्षीय बेका कादजे थे। उन पर 2 देशों लातविया और एस्टोनिया में एक साथ 3 अपराधों का मुकदमा चलाया गया। उन्हें दोषी पाया गया। इन अपराधों में टाटू ताल्लिन के पुस्तकालयों से दुर्लभ पुस्तकों की चोरी शामिल थी। बेका कादेज अभी एस्टोनिया में 3 साल और 3 महीने की सजा काट रहे हैं और जिस जेल में उन्हें रखा गया है, वहां कैदियों को पत्रकारों से बात करने की अनुमति है। जेल से बेका कादेज ने बताया कि उन्होंने अपने परिवार की सहायता के लिए 2008 में दुर्लभ पुस्तकों के खरीद बेचने का कारोबार शुरू किया था। जब बेका कादेज से पूछा गया कि क्या उन्होंने पुस्तकों की रिस्टोरिंग में कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त की, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सब कुछ व्यवहारिक अनुभव से सीखा। उन्होंने कहा कि मैं किताबों का जादूगर हूँ। जैसे ही मैं कोई किताब अपने हाथ में लेता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि उसकी कीमत कितनी है और नीलामी में वह कितने में बिक सकती है। बेका कादिजे का कानून से पहला सामना 2016 में हुआ था, जब उन्हें जॉर्जिया के तिबिली तिबिलिसी इतिहास संग्रहालय से दुर्लभ पुस्तकें चुराने का दोषी ठहराया गया। तो उस समय उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और अदालत ने उनकी सजा निलंबित कर दी थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी चोरी। तो अक्टूबर 2023 में एक युवा जोड़ा बारसा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठा था। युवक ने काली बेसबॉल टोपी पहन रखी थी और उसके बगल में एक लाल बालों वाली महिला थी। वे पुरानी किताबें देख रहे थे और एक लम्हा ऐसा आया जब पुरुष ने अपनी महिला साथी के साथ गाल पर चुम्बन ले लिया। यह सब कुछ लाइब्रेरी की निगरानी कैमरे में कैद हो गया। वह युवक बेका कैदजी का बेटा मैट था। वह महिला मैट की पत्नी अन्ना गोगोलाजे थी। बाद में दोनों को गिरफ्तार किया गया और लगभग $1 लाख की किताबें चुराने का दोषी ठहराया गया। यूनिवर्सिटी में सोवियत काल से पहले और बाद की पुस्तकों का एक बड़ा संग्रह है। ये किताबें 1944 के वार्सा विद्रोह, जब पुस्तकालय भवन जला दिया गया था, के दौरान भी बची रही। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हीरो हीरोनिमस ग्राल्ला ने बीबीसी को बताया कि हम उस पीढ़ी से हैं जो ये अच्छी तरह जानते हैं कि किसी ने कभी हमारे लिए ये किताबें बचाई थी। लगभग 1 साल के अंतराल में पुस्तकालय से लगभग $6 लाख मूल्य की कुल 73 दुर्लभ किताबें चोरी हो गईं। कुछ संदिग्धों को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। प्रोफेसर ग्राल्ला ने मीडिया को बताया कि यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी चोरी है। यह किसी मुकुट से रतन निकालने जैसा है। लाइब्रेरी स्टाफ को तुरंत पता नहीं चला कि किताबें बदल दी गईं। प्रोफेसर हीरो नेमस ग्राल्ला ने बीबीसी को बताया किताब पर सही कोड था। सेल्फ पर उसी आकार की एक किताब थी और वहां कोई खाली जगह भी नहीं थी। उन्होंने आगे कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि जो जो चोर यहाँ आए थे वे शुरू में कुछ खास किताबों के लिए आए थे। उनकी तैयारी भी अच्छी थी। उन्होंने इनकी हाई क्वालिटी प्रतिक्रिया बनाई थी। प्रोफेसर गलाल ने यह भी बताया कि हाल ही में हुए पुस्तकालय सुधारों, खासकर दुर्लभ और पुरानी किताबों तक पहुंच ने भी चोरी की घटनाओं की बढ़ोतरी में योगदान दिया। ये सुधार मूल रूप से पाठकों के लिए किताबें ज्यादा सुलभ बनाने के लिए शुरू की गई। छोटी मोहर। परंपरागत रूप से दुनिया भर के सभी पुस्तकालयों
पुस्तकालय पुस्तकों पर मुहर लगाते हैं। मुहर का आकार देश और लाइब्रेरी के आधार पर अलग-अलग होता है। दुर्लभ पुस्तकें विशेषज्ञ और संग्रहकर्ता प्योत्र दुर्जीनिन के अनुसार रूस में पुस्तकों पर बहुत मजबूत मुहर लगाने की परंपरा है। विशेषज्ञों के अनुसार किसी किताब की चोरी होने की पहचान करने का मुख्य तरीका उसकी मुहर ही होती है। हालांकि यह हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी-कभी पुस्तकालय अतिरिक्त प्रतियां बेच देते हैं। ऐसा सोवियत काल में जगह की कमी के कारण होता था, और ऐसा तब भी हो सकता है जब लाइब्रेरी बंद कर दी गई हो। ड्रोजिनिन के अनुसार 19वीं शताब्दी या उससे पहले की पुस्तकों की मूल मुहर की पहचान करना भी कठिन हो सकता है। वे कहते हैं अगर मुहर 18वीं या 19वीं सदी की है तो हमें नहीं पता कि किताब का क्या हुआ, या हाँ यह प्रति लाइब्रेरी में आई थी, लेकिन यह कैसे बाहर गई यह कोई नहीं जानता। सील को रासायनिक तरीके से हटाया जा सकता है या किताब के पुराने पन्नों को नए पन्नों से बदलकर पुराने कागज पर छपाई की जा सकती है। ऐसी बदलाव का सिर्फ विशेषज्ञ या संग्रहकर्ता ही पता लगा सकता है। पुस्तकों की असामान्य कीमतें। तो एस्टोनिया जेल से बीबीसी से बात करते हुए कागजे ने कहा कि $60,000 मूल्य का आधा किलो सोने की निगरानी के लिए 22 हथियारबंद लोग तैनात रहते हैं। लेकिन एक यूरोपीय पुस्तकालय में $60,000 मूल्य की 2 किताबों की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक बुजुर्ग महिला को दी गई थी, और अक्सर वह कोई वीडियो निगरानी भी नहीं होती थी। यह यहाँ सवाल यह है कि इन पुस्तकों के लिए ये असाधारण कीमतें कौन तय कर रहा है। विशेषज्ञ 19वीं सदी की रूसी क्लासिक पुस्तकें हाल के वर्षों में लगातार महंगी क्यों होती जा रही हैं। 2022 और 2024 के बीच जब यूरोप में चोरी की घटनाएं अपने चरम पर थी, तो दुर्लभ पुस्तक विशेषज्ञ ड्रोजिन ने बाजार में रूसी दुर्लभ पुस्तकों में बढ़ोतरी देखी। उनका कहना है कि विशेषज्ञों को पता होना चाहिए कि वो जो बेचा जा रहा है वह निजी संग्रह नहीं है। ड्रोजिनिन के अनुसार महंगी किताबें खरीदने वाले लोग इसे देशभक्ति का काम मानते हैं। वह कहते हैं कि उनके लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण था कि महत्वपूर्ण पुस्तकें अपनी मातृभूमि में वापस लौट आएं। वह एक अन्य जॉर्जियाई नागरिक मिखाइल जमीतारादजे का मिसाल देते हैं, जिसे जून में लिथुआनिया के विलिनियस विश्वविद्यालय लाइब्रेरी से मूल्यवान पुस्तकें चुराने और बेचने का दोषी ठहराया गया था। जमीतारादजे ने जाली दस्तावेजों के आधार पर लाइब्रेरी में अपना रजिस्ट्रेशन और 17 दुर्लभ संस्करण इश्यू करवाए, और जिनमें से ज्यादातर सीलबंद थे। उनमें 12 किताबों की प्रतियां बदल दी गई, 5 किताबें निकाल ली गई, उन्हें वापस नहीं किया। चोरी हुई किताबों की कुल कीमत लगभग $7 लाख थी। देख रहे हैं, 7 लाख। जमीता रादजी ने अदालत को बताया कि उन्होंने मॉस्को से ऑर्डर की गई किताबें चुराई और उन्हें बस से बेलारूस भेज दिया, जिसके बदले उन्हें क्रिप्टो करेंसी में $30,000 मिले। उन्होंने दावा किया कि उसे मॉस्को से किताबें और नकदी दस्तावेज भी भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि उनकी मुक्किल मॉस्को स्थित एक नीलामी घर में उच्च पदस्थ अधिकारी था। यह पहली बार नहीं कि जब नीलामी घरों की जांच की गई। प्रोफेसर हीरोमोनस ग्राल्ला के अनुसार बॉर्सा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की कम से कम 4 पुस्तकें 2022 और 2023 के अंत में मॉस्को में नीलामी के घर लिटफ्रांड में बेची गई। प्रोफेसर ने ग्राल्ला ने नीलामी वेबसाइट के स्क्रीनशॉट बीबीसी के साथ साझा किए, जिसमें संदिग्ध पुस्तकें दिखाई गईं जो लाइब्रेरी के संग्रह से संबंधित प्रतीत होती हैं, और इनमें पुस्किन की द टेल्स ऑफ इवान विल्किन भी शामिल है, जिसकी 19वीं सदी की मुहर तस्वीरों में साफ दिखाई दे रही है। इसी नीलामी में पुस्किन की कविताओं का एक 4 खंड का सेट भी शामिल है, जिसकी तस्वीर में बॉर्सा यूनिवर्सिटी की मुहर दिखाई दे रही थी, जिसे अब वेबसाइट से हटा दिया गया। और आप देखिए, नीलामी घर के निदेशक सर्गेई वर्मिस्टोव ने कहा, नीलामी रूसी संघ के कानूनों के ढांचे के भीतर होती है और सक्रिय लाइब्रेरियों की मोहरें वाली पुस्तकों की बिक्री के लिए स्वीकार नहीं किया जाता है। वर्मिस्टोव ने कहा कि पुस्तक मालिक नीलामी घर के साथ एक समझौता करते हैं, जिसमें पुस्तक की प्रामाणिकता की पुष्टि कानून के तहत की जाती है और प्रत्येक पुस्तक की एक विशेषज्ञ द्वारा जांच की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उस पर सक्रिय पुस्तकालयों की कोई मोहर या चिन्ह नहीं है। प्राचीन मोहरों की मौजूदगी हमेशा संदेह का कारण बनती है। बर्मिस्टॉव ने बीबीसी को बताया, क्रांति के बाद के वर्षों में रूसी साम्राज्य के पुस्तकालयों से कई पुस्तकें दुनिया भर में फैल गईं और कई सरकारी और निजी संग्रहों में पहुंच गईं। इसलिए जो पुस्तकें निजी संग्रहों में पहुंच गईं, वे अब विश्व बाजार में खुलेआम बिक रही हैं। प्रोफेसर ग्राल्ला ने बीबीसी को बताया कि प्राचीन मोहरों का मुद्दा जटिल है। यदि किताब पर बॉर्सा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की ऐतिहासिक मोहर और ऐतिहासिक कोड मौजूद है, तो इसे अपने आप में एक कलाकृति माना जाएगा। कोई भी उन पर नई मोहर या नया कोड नहीं लगाएगा। ये मोहर 200 वर्षों से मौजूद है और सम्मान के कारण इन्हें दोबारा नहीं लगाया गया। ऑपरेशन पुस्किन अभी खत्म नहीं हुआ। फ्रांस की लाइब्रेरियों से किताबें चुराने के आरोप से कम एक संदिग्ध पर मुकदमा चल रहा है। अधिकारियों का मानना है कि कई अपराधी अभी भी फरार हैं। यूरोप की कुछ सबसे कीमती किताबें गायब हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। बताइए, किताबों की चोरी हो रही। धन्यवाद।